Hello friend, myself Krishna Abhishek and welcome to my YouTube channel Gurukul Science World. In this video we will deal class 10 trigonometry. इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के ट्रिगोमेट्री को डील करने वाले हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग है, बिल्कुल शुरू से आपको समझाने का कोशिश करूंगा मैं इस वीडियो में ट्रिगोमेट्री को। जो बच्चे ट्रिगोमेट्री के बारे में कुछ नहीं जानते हैं वो सब कुछ जान जाएंगे आज। इस वीडियो में केवल हम लोग इंट्रो की बात करेंगे। जो की पॉइंट होगा इस वीडियो का, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोमेट्रीज और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज। केवल इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और केवल क्या, फिर इंट्रोडक्शन, यानी ट्रिगोमेट्री होता क्या है, इसका यूज कहाँ होता है, क्यों पढ़ते हैं हम लोग, ये सारी बातें इस चैप्टर में हम लोग समझने वाले हैं। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो। तो ट्रिगोमेट्री नाम से ही आपको दिख रहा है, ट्रीगोनो और मेट्री, ये तीन वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है त्रिभुज का मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट ऑफ अ ट्रेंगल। तो ट्रेंगल को अगर हम लोग देखें सही से, तो ट्रेंगल में होता क्या है, छह चीजें ट्रेंगल में होती हैं। आपको सही से बता दूं तो ट्रेंगल में क्या होती है, छह चीजें। पहले सुन लो। पहला तो होता है साइड, तीन साइड्स होते हैं और तीन एंगल्स होते हैं। तो टोटल कितने हुए, छह चीज हुए, तीन एंगल और तीन साइड। इसके अलावा ट्रेंगल में कुछ नहीं होता है। अब ट्रेंगल के अलग अलग क्या होते हैं, प्रकार अलग अलग होते हैं, यानी ट्रेंगल बहुत तरह से होते हैं। तो सबसे जरूरी चीज है कि अगर हम लोग ट्रिगोमेट्री पढ़ने वाले हैं, ट्रेंगल का मेजर पढ़ने वाले हैं, तो किस ट्रेंगल का मेजरमेंट पढ़ेंगे, तो हम लोग बच्चों पढ़ेंगे इसमें राइट एंगल ट्रेंगल को, जिससे जो कि आपको ये एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने एक क्या हुआ, एक ट्रेंगल बनाया। आपको देख के लग रहा होगा कि ये कैसा ट्रेंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है। ट्रेंगल का नेम दे दिया हमने ABC। यानी ट्रिगोमेट्री में हम लोग केवल राइट एंगल ट्रेंगल के साइड्स के और एंगल के रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, एंगल के बारे में पढ़ेंगे, और एंगल के साथ उसका साइड का रेशियो क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इसके साइड के रेशियो को किस नाम से जाना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग ट्रिगोमेट्री क्यों पढ़ रहे हैं, ये साइंस छोड़िए, सॉरी मैथ छोड़िए, साइंस के भी बहुत सारे ब्रांचेज में इसका यूज होता है, जैसे कि फिजिक्स हो गया, या फिर आपका जो भी ये ज्योग्राफी में भी ट्रिगोमेट्री का यूज किया जाता है। तो ट्रिगोमेट्री जरूरी नहीं है कि आपको मैथ्स में केवल यूज हो, ट्रिगो का यूज हम लोग बहुत जगह पे करने वाले हैं अपने हायर क्लासेस में। फिजिक्स में भी आप लोगों ने बहुत जगह ट्रिगो का यूज देखा होगा। तो ट्रिगोमेट्री में होता क्या है कि किसी भी अगर कोई राइट एंगल ट्रेंगल का शेप है तो उससे रिलेटेड जितने भी साइड्स होते हैं उनका रेशियो बताया जाता है, और उसी रेशियो के थ्रू हम उसका लेंथ बता सकते हैं कि वो लेंथ कितना है। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल आपको दे दूं, जैसे कि मान के चलिए ये एक मीनार है जो कि अर्थ से बना हुआ है। हम यहाँ पे खड़े हैं, हम यहाँ से अर्थ को देख रहे हैं, सॉरी इस मीनार के सबसे ऊपर वाले साइड को देख रहे हैं। हमारा डिस्टेंस जो है यहाँ से x है। हमसे कोई बोला कि इस मीनार की हाइट बताओ, तो इस मीनार की हाइट हम लोग ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज के थ्रू आसानी से बता सकते हैं। हमसे क्या पूछा गया कि इसका h बताओ, या फिर इसकी दूरी बताओ, जहाँ से क्या है हम खड़े हैं वहाँ से ये मीनार कितनी दूरी पे है, उसका डिस्टेंस बताना है, और आपको बताना है कि ये हाइट कितनी है। और दोनों हम लोग ट्रिगोमेट्री के थ्रू आसानी से बता सकते हैं, जो कि नेक्स्ट में हम लोग आसानी से पढ़ने वाले हैं। तो जनरली इसी चीज़ों के लिए ट्रिगो का यूज हुआ था। और भी बहुत सारे ब्रांचेज में यूज किया जाता है, साइंस के या फिर मैथ्स के बाद। ये मैथ्स का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि काफ़ी अच्छा पोर्शन एक लेके चलता है क्लास 10 के लिए। बोर्ड लेवल में बहुत अच्छे क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो ये तो पता चल गया कि ट्रिगोमेट्री होता क्या है। इसमें राइट एंगल ट्रेंगल के साइड्स को मेजर किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लें कि राइट एंगल ट्रेंगल में कौन कौन से साइड्स होते हैं, उनका नाम क्या होता है। तो राइट एंगल ट्रेंगल में जनरली हम लोग देखते हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट होता है उसको परपेंडिकुलर बोल दिया जाता है, BC को बेस बोल दिया जाता है, और जो सबसे लंबा साइड होता है उसे हाइपोटेनस बोल दिया जाता है। हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है परपेंडिकुलर, बेस और हाइट को, यानी PB और H। ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है। हमने क्या मान लिया है, AB को मान लिया है परपेंडिकुलर, BC को मान लिया है बेस, और AC को मान लिया है हाइपोटेनस। ये तीन साइड्स को, तीन नाम से हम लोग जानेंगे ट्रेंगल के साइड्स को, ठीक है। एंगल तो आपको पता होगा, एंगल B, एंगल C और एंगल A। लेकिन ट्रिगोमेट्रिक में हम लोग किसी भी एक एंगल के थ्रू ट्रिगो का साइड्स का रेशियो निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने अगर इसको P मान लिया, तो
सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन कब आएगा कि हम लोग P किसको माने, B किसको माने, H किसको माने। तो पहला कन्फ्यूजन मैं आपका दूर कर दूं, हाइपोटेनस इज अ लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। हाइपोटेनस जो होगा वो सबसे बड़ा साइड होगा, लेकिन स्लेंट हाइट जो दिखाएगा, यानी ये वाला हाइट क्या होगा आपका, हमेशा हाइपोटेनस होगा, चाहे वो कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो, आप कितना छोटा या कितना भी बड़ा क्यों ना बना लो। तो ये वाला साइड हाइपोटेनस, H का कहानी खत्म। अब P और B को कैसे हम लोग मेजर करेंगे, कौन सा P परपेंडिकुलर होगा और कौन सा हाइपोटेनस होगा, सॉरी बेस होगा। तो एक चीज इसमें बताया गया कि हम लोग जिस एंगल के बारे में हमसे पूछा जाएगा, जैसे ये A B C एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हमको बोला गया कि एंगल C के लिए, फॉर एंगल C, तो एंगल C के लिए एंगल C के सामने वाला साइड जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, एंगल C से सटे हुए जो साइड होगा वो बेस होगा, और ये तो हमको पता है क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। सेकंड की तरफ चलते हैं हम लोग कि एक और सेम ट्रायंगल हमने बनाया, बिल्कुल एक जैसा, नेम भी क्या किया हम लोगों ने, एक जैसा दे दिया, ये भी 90 डिग्री का। हमको बोला गया एंगल ए के लिए, तो एंगल ए के लिए हमको ध्यान रखना है कि जिस एंगल के को पूछा जाए उससे बिल्कुल सामने वाला था। एंगल ए के सामने क्या था, बेस था। अब ये यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर हो गया, एंगल से बिल्कुल सटा हुआ साइड बेस हो गया, और ये तो हाइपोटेनस होना ही था। यानी ये तीन साइड्स जो होते हैं जिसमें परपेंडिकुलर और बेस जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं किस एंगल के बारे में पूछा जा रहा है हमसे। इसीलिए इसमें बोला जाता है कि ट्रायंगल के मेजरमेंट के और ट्रायंगल के रेशियो को ही हम ट्रिगोमेट्रिक बोलते हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब जब हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे तो उस समय कभी साइन सी दे देगा या कभी साइन ए दे देगा, तो उसके लिए याद रखना है कि जब भी साइन सी दे या कोई भी एंगल दे, कोई भी एंगल दे, उसका नेम दे दे, उसके सामने वाले को ही पी मानना है। अपने मन से इसको पी मान के चलोगे गड़बड़ होगा। तो जो एंगल बोला जाए उसके सामने वाला साइड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। और इन तीनों का रिलेशन आप सबको अच्छे से पता होगा, पिछले क्लासों में हम लोगों ने पढ़ा होगा, जिसका नाम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। तो उसका हम आपको फॉर्मूले के रूप में इसको बता दें। सबसे पहला फॉर्मूला हम आपको वही बताने वाले हैं, पाइथागोरस थ्योरम का, क्योंकि परपेंडिकुलर हाइट और हाइपोटेनस और बेस पे ही हमारा क्या है, ट्रिगोमेट्रिक स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम का। अगर हमें h निकालना हो तो h इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हमें b निकालना हो, बेस निकालना हो, तो h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। अगर हमें p निकालना हो तो p इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। काफ़ी इजी फार्मूला है, इजी फार्मूला, ये पिछले क्लासों में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। हमने याद दिलाने के लिए आपको केवल लिख दिया यहाँ पे। और याद करने का सबसे अच्छा तरीका, हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड, बड़े साइड के लिए दोनों को ऐड करो, परपेंडिकुलर और बेस दोनों छोटा साइड, तो एच में से माइनस करो। काफ़ी आसान है। अब हम लोग चलते हैं ट्रिगोमेट्रिक रेशियो की तरफ, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। इसमें क्या किया गया, जैसे कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइट, इन तीनों को हम लोग कितने तरह से लिख सकते हैं, तो तीन साइड्स हैं, इसको 6 रेशियो में बांटा जा सकता है। एक बार हम लोग p/h लिख सकते हैं, फिर b/h लिख सकते हैं, फिर p/b लिख सकते हैं, फिर h/p लिख सकते हैं, h/b लिख सकते हैं और b/h लिख सकते हैं, यानी सॉरी b/p लिख सकते हैं। तो 6 तरह से रेशियो को डिफाइन कर सकते हैं हम लोग एंगल के साइड के अकॉर्डिंग। तो बच्चों क्या हुआ कि बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट जो थे उन्होंने अलग अलग अपना नाम दिया था, लेकिन जो यूनिवर्सल पे बात है, जब बात है कि सारे यूनिवर्स को किस में कौन से रेशियो का क्या नाम देना है, तो उस समय इसका नाम क्या हुआ, 6 नाम से इसको जाना जाता है। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, 6 नाम दिया गया। अब सबसे पहले बात आती है कि कौन से रेशियो को क्या नाम दिया गया। ये साइन, कॉस, टेन ये क्या है, कुछ नहीं है, केवल एक रेशियो को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नेम दे दिया गया कि साइन थीटा अगर हमसे कोई बोलेगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि उस ट्रायंगल के परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो हमसे पूछा जा रहा है। यानी साइन थीटा इक्वल टू p/h होता है। तो साइन थीटा और कुछ नहीं, कॉस थीटा और कुछ नहीं, क्या है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का रेशियो है, साइड्स का रेशियो है। तो हमको अब देखिए नेक्स्ट में हमको याद कैसे करना है। हमारे पास 3 फॉर्मूले थे, साइन थीटा, नेक्स्ट था कॉस थीटा और अगला था टेन थीटा। अब इसको याद करने का कि साइन थीटा का रेशियो क्या होगा, कॉस का रेशियो क्या होगा, टेन का रेशियो क्या, काफ़ी आसान तो आपको तरीका बताना हूँ। आपको पहले से भी ये पता होगा,
साइन थीटा इक्वल टू याद कर लीजिए पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये याद हो जाएगा। अब इसमें बात क्या आई, हमने तो बोला कि 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो था, लेकिन हमने क्या लिखा, 3 ही लिखा। तो 3 में चुनने की बात है कि साइन किसको चुनता है, साइन सबसे छोटा। सबसे पहले किसी को भी अगर पूछोगे कि ट्रिगोमेट्रिक पर हो तो सबसे पहले साइन थीटा ही बोलेगा, साइन सबसे पहले है। तो साइन को देखा गया कि साइन को चुनने का मौका मिला। 3 क्या बचे थे, कॉसेक बचा था, कॉट बचा था और सेक बचा था। तो साइन ने बोला कि मैं सबसे बड़े वाले को चुनूंगा, यानी किसको साइन ने चुन लिया, साइन ने चुन लिया कॉसेक को। तो कॉसेक थीटा हो गया h/p। बोला कि किसको चुने हो, तो तुम्हारा उल्टा ये होगा। कॉस ने किसको चुना, कॉस बोला कि c और s है मेरे पास है, तो हम उसी को चुनेंगे जिसमें c और s होगा। तो सेक में c और s था, तो सेक थीटा बराबर हो गया h/p। 10 को बचा क्या था, तो लास्ट में कॉट बचा था। ये भी खुश हो गया कि भाई हमारे में भी t है और तुम्हारे में भी t है, तो इसका अपोजिट हो गया b/p। याद करने का सबसे आसान तरीका, साइन पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा, साइन चुना कॉसेक को तो क्या हो गया h/p हो गया। कॉस चुना सेक को b/h हो गया, h/b हो गया। और 10 चुना कॉट को तो b/p हो गया। इससे 2 फॉर्मूले बने, सॉरी ये एक रेशियो हम लोगों ने पढ़ लिया, क्या था, ट्रिगो रेशियो, जिसको हम लोग ट्रिगोमेट्रिक रेशियो के नाम से जानते हैं। और इस चैप्टर में इसी रेशियो के बारे में हम लोगों को काफ़ी अच्छे से डीपली पढ़ना है। नेक्स्ट जब बात आई, यानी इससे अभी हम लोगों का पेट भरा नहीं, हमने क्या किया कि इससे 3 और फॉर्मूले निकाले। हमने बोला कि अगर साइन और कॉसेक एक दूसरे के अपोजिट हैं तो थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म अगर यूज किया जाए तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होना चाहिए। कैसे 1 होना चाहिए, तो साइन का वैल्यू p/h और कॉस का वैल्यू h/p। p से p कट, s से s कट, कितना आ गया 1, यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो हमने एक अपना फॉर्मूला बना लिया कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। ये हमारा फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला क्या है, पहले के द्वारा साइंटिस्टों के द्वारा बनाया गया है। हम लोगों ने याद करने के लिए हम लोगों को एक क्लू दिया आपको कि आप क्या करो, आप पता कर लो कि साइन और कॉसेक का उल्टा है। तो साइन और कॉसेक बराबर कितना हो जाएगा 1। अब इससे देखो 2 फॉर्मूला और निकलेगा। अगर हमसे कोई पूछे कि साइन थीटा बराबर बताओ, तो 1 कॉसेक थीटा हम बोल देंगे, क्योंकि कॉसेक यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में मिल जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। अगर हमसे कोई पूछे कि कॉसेक थीटा बराबर बताओ, तो हम बोल देंगे 1 साइन थीटा। इससे क्या हुआ, 3 फॉर्मूला हमको और मिला। अब इतने से भी हम लोगों का पेट नहीं भरा, हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों के रेशियो को भी क्या किया, डिवाइड किया। तो सेक, कॉसेक और सेक सेम जैसे साइन और कॉसेक होते हैं वैसे ही कॉसेक और कॉस भी सेक, कॉस और सेक भी होंगे। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। तो कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा। नेक्स्ट हम लोग आए टेन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। तो टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1 टेन थीटा। किसी भी फॉर्मूले को हम लोगों ने क्या हुआ, अभी केवल हम लोग को ट्रिगोमेट्रिक रेशियो हिंदुस्तान पाकिस्तान पे निकल गया। उसके बाद से उसी से रिलेटेड हम लोगों ने 3 और 3 3 6 और 3 9 फॉर्मूले का क्या किया, अपने तरफ से याद कर लिया। याद करने के थ्रू में हमने क्या किया, इसको पहले क्या कर लो, अच्छे से नोट कर लो। अगर नोट नहीं किया तो इसे हम मिटाने जा रहे हैं। अब एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आता है, मिटा दें। एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट आता है, जैसे कि साइन और कॉस को नॉर्मल फॉर्म में पढ़ा हम लोगों ने। अब एक बार उसका स्क्वायर देख लेते हैं कि अगर साइन स्क्वायर थीटा और के फॉर्म में आए तो उसको हम लोग कैसे याद करेंगे। तो बच्चों उसके लिए क्या दिया गया, साइन जो था उसका स्क्वायर में नेक्स्ट फॉर्मूला जो है ये है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या बताया गया 1। हमसे बोला गया कि भाई साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो मास्टर साहब समझ गए कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर भी निकल सकता है और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी निकल सकता है।
तो साइन स्क्वायर थीटा जो था ये निकल गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं, ये इधर प्लस में था, इक्वल टू के इधर भेजा माइनस में हो गया। उसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू भी हम लोग निकाल सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूला हम लोगों को मिला। नेक्स्ट क्या हुआ, अब साइन और कॉस का था, उसी तरह से जैसे 2-2 का जोड़ा हम लोगों ने वहाँ भी लगाया था, जैसे यहाँ भी 2-2 का जोड़ा आपको देखने को मिलेगा। तो साइन तो कॉस के साथ रिलेशन बना करके 1 क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कर दिया। उसके बाद से हम लोगों ने सेक और टेन का रिलेशन देखा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों ध्यान देना है, क्योंकि हम फॉर्मूले को क्या करें डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, इससे आपको याद करने में आसानी होगी। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हमसे कोई पूछे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो हम बोल देंगे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा यहाँ माइनस में था, इधर चला गया प्लस में हो गया। और अगर कोई टेन स्क्वायर थीटा हमसे पूछे तो टेन स्क्वायर थीटा ध्यान से देखे तो ये माइनस में है ठीक है, तो सेक इधर जाएगा तो माइनस में होगा और 1 जो होगा वो प्लस में होगा। माइनस दोनों तरफ कॉमन ले लें तो 1 माइनस में और सेक प्लस में हो जाएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो गया हम लोगों का सेकेंड। अब बचे कौन से, तो जो क्या बचे, 2 और रेशियो बचे थे हमारा। साइन कॉस के साथ रिलेशन हो गया, सेक कॉट के साथ रिलेशन हो गया। बचा क्या, तो कॉसेक और कॉट बचे। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट, सेम जैसे सेक और टेन था वैसे ही कॉसेक और कॉट भी था। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसी तरह से अगर हम लोग कॉट निकालें तो फिर वही चीज़ आपको मैं एक बार और दोहरा दूं कि ये कॉट यहाँ पे माइनस में है, कॉसेक उधर जाएगा माइनस में होगा, माइनस माइनस कॉमन लेंगे तो 1 माइनस में और कॉसेक प्लस में, तो ये हो जाएगा हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 3 और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हमको मिल चुके हैं। तो इन 3 फॉर्मूले पे भी हम क्वेश्चन आने वाले हैं। आने वाले समय में बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जिसमें इन सारे फॉर्मूलों का यूज होगा। 2 और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो यूज होता है वो आपको बता दें। एक टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और एक होता है कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यानी 10 साइन बाई कॉस कॉट, कॉस बाई साइन। तो ये 2 फॉर्मूले और इम्पोर्टेंट है जिसको हम लोग अभी याद कर ले तो काफ़ी ज़्यादा हमें फ़ायदा होने वाला है। तो आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनमें ये सारे फॉर्मूले यूज आएंगे। और कुछ फॉर्मूले बच चुके हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसके लिए हमने क्या किया 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। पहले आप जितने भी फॉर्मूले हमने लिखवाए उसको एक पेपर में नोट करो, और पेपर पे नोट करने के बाद उसको याद करो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीधा क्वेश्चन पे आएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी का सोल्यूशन दिया जाएगा, देन आफ्टर जितने भी आर.एस. अग्रवाल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में आने वाले होंगे, उसको हम लोग डील करेंगे। आर.एस. अग्रवाल का अगर टोटल सोल्यूशन बनाए तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, इसलिए हमने क्या किया, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसको चुन करके हमने एक लिस्ट बनाया है, और उसी लिस्ट को हम लोग क्या करेंगे एनसीईआरटी सोल्यूशन के बाद डील करेंगे। अगर आपने अच्छे से इस सारे फॉर्मूले को पढ़ लिया तो कितने भी क्वेश्चन आपको ट्रिगोमेट्री के दिए जाए इसे आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर हमारे चैनल बने तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन को दबा दें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो। तब तक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का, और एक लगभग हम कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में आपको 8.1 का टोटल सोल्यूशन प्रोवाइड कर दें, या फिर उसे 2 पार्ट में हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।